जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना प्रतिशत टॉपिक चल रहा था। प्रतिशत की एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी और ये प्रतिशत की सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि उसमें अपन ने जो भी बेसिक परसेंटेज से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं वो अपन ने फर्स्ट क्लास में सीख ली। इस क्लास में अपन काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में अपन ने लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए थे और लगभग इसके बारे में भी देखा था। ये जो टेबल है मैंने बताई थी कि इस टेबल को आपको याद रखना है, क्योंकि अपन इसको बार बार क्या नहीं करेंगे, बार बार निकालेंगे नहीं। देखो कि जैसे ये वैल्यू है 1/5 को अपन 20% लिख सकते हैं, 1/7 को 14/2/7 लिख सकते हैं और 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को अपन 16/2/3 लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी। इस क्लास में भी एक बार वापस बता देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो। देखो, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये वापस बताना कि ये किस तरह से लिख सकते हैं, वो डाउट भी था तो उसको भी क्लियर कर देते हैं अपन और इसको सीख लेते हैं। देखो 16/2/3 अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मिलेगा कि 16/2/3% है, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट हल करेंगे तो अपने क्या टाइम लगेगा, लेकिन अपन को डायरेक्ट याद रखना कि 16/2/3% का मतलब 1/6, ठीक है। देखो 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 48 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50/3%। अभी ये परसेंटेज में मैंने बताया था कि परसेंटेज को हटाते हैं तब क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं, ठीक है। अपने पास ये है 50/3, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे, 50 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ये कितना आ जाएगा 1/6 और 1/6 को 16/2/3 को 1/6 लिख सकते हैं। तो इसके बारे में अपन ने ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बेसिक अपन ने सीख लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन नहीं, लगभग 14 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है वो अपन ने नहीं किया था। तो आज अपन 15वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, ए और बी दो मित्रों के पास कुल धनराशि 1200 है। यदि ए की धनराशि का 7/12 भाग उतना ही है जितना बी की धनराशि का 25% है, तो बी की कितनी धनराशि है। देखो ए और बी है, दो मित्र है। देखो ए और बी, ठीक है, दोनों के पास कुल धनराशि 1200। यदि ए की धनराशि का 7/12, ए की धनराशि का कितना 7/12, ठीक है, उतना ही है जितना कि बी की धनराशि का 25%। बी की धनराशि का कितना परसेंट, 25%। तो यहाँ पे बी मल्टीपल 25% लिख सकते हैं। 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25/100, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो कट रहा है उसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे। देखो क्या कट रहा है, 25 से ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 4 से इधर ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो ये अपने पास आ गया a मल्टीपल 7/3 बराबर b/1। एक बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो आगे अपने के इसको हल करेंगे तब कितना आएगा। देखो ये अपने पास 7a वज्र गुणा कर देंगे, 7a बराबर 3b। यहाँ से अपने पास a अनुपात b आ जाएगा, a/b कितना आ जाएगा 3/7, ठीक है। a अनुपात b का मान अपने पास आ गया। अब अपन b के पास कितनी धनराशि है ज्ञात आसानी से कर लेंगे। देखो टोटल कितना है, a और b के पास 1200। टोटल अनुपात में कितना है, देखो 3 और 7 कितने हो गए 10। टोटल अनुपात में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ज्ञात क्या करना है कि b की धनराशि का 25% है, तो b के पास कितनी धनराशि है। b के पास अनुपात में कितनी है 7, तो इसको मल्टीपल कर देंगे 7 से, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं, काट देते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 12 को 7 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 84। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। देखो ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को देखो एक बार। ए का 30% वेतन, ए का कितना परसेंट 30%, मतलब 30/100, ठीक है। बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। किसके, बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% का मतलब क्या हो गया 20/100 के बराबर है। तब पूछा है कि बी का वेतन कितना है 2400, तब ए का वेतन क्या होगा, ठीक है। देखो जो कट रहा है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा इधर, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। बाकी ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। और क्या बच रहा है, यहाँ इधर a बच रहा है, उधर क्या बच रहा है 2/5b, ठीक है। b इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a/b बराबर 2/5। अपने पास a और b का अनुपात आ गया। पूछा क्या है, a का वेतन। क्या पूछा है, a का वेतन।
ए का वेतन ज्ञात करेंगे। अपने को क्या दिया हुआ है, बी का वेतन दिया हुआ है। बी का वेतन कितना दिया हुआ है, देखो बी का वेतन अपने को 2400 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2400 और अनुपात में कितना है बी का वेतन, देखो अनुपात में है 5, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ए का वेतन अनुपात में कितना है 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। यहाँ पे कितने बचेंगे 4, ठीक है। तो 4 में कितनी, वो 40 में कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ये हो जाएगा 480 मल्टीपल 2, ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तब 960 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आई बी की आई से 25% ज़्यादा है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया था कि किस तरह से करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, वो पहले तो बता रहा है कि आई 25% ज़्यादा है। देखो अपने पास ए और बी है, ठीक है। ए की आई बी की आई से 25% ज़्यादा है। बी की आई अपन मान लेते हैं बी की आई 100 है, 100 का 25% कितना होगा 25। तो बी की आई क्या है 25% ज़्यादा है, मतलब 100, बी की आई कितनी है 100, तो ए की आई कितनी होगी 125, ठीक है। 100 का 25% निकालेंगे तो 25% ही आता है, 100 का 10% निकालेंगे तो 10% ही आता है। कैसे, देखो मैंने बता दिया था इधर, अपने पास 100 है, इसका 20% निकालना है, तो 100 मल्टीपल 20/100, ठीक है। 100 से 100 काटेंगे तो कितना आएगा 20। अगर इसका 25% निकालोगे तो 25 आएगा, इसका 30%, 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आई बी की आई से कितने परसेंट ज़्यादा है 25%। बी की आई अपन ने मान ली कितनी है 100, तो ए की आई कितनी होगी 125। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। बी की आई ए की आई से कितना कम है, बी ए की आई 125 है और बी की 100, तो कितना कम है 25, ठीक है। तो परसेंटेज क्या बताना अपने को, कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज कम कितनी है। देखो ये क्वेश्चन अपन ने पीछे भी अनुपात समानुपात की जो पहली क्लास थी उसमें अपन ने सीख लिए थे कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो किससे, ए से कितना प्रतिशत कम है 25 कम है, ठीक है। मल्टीपल करेंगे 100, ठीक है। 25 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 को इससे काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 40% कम हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए का वेतन बी से 40% कम हो, देखो वही सेम क्वेश्चन है, ए और बी है अपने पास, ठीक है। ए का वेतन बी से 40% कम हो, बी का वेतन अपन मान लेते हैं 100 है, 40% कम हो मतलब 60, ठीक है। 100 का 40% कितना होगा 40, क्या कह रहा है 40% कम हो, 100 से मतलब 40% कम है, मतलब 40 कम है, तो 100 से 40 कम, बी का वेतन कितना हो जाएगा, वो ए का वेतन कितना हो जाएगा 60, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है। बी का वेतन ए से कितना अधिक है 40 अधिक है, ठीक है। तो परसेंटेज अपन को क्या निकालना है, कितना वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज अधिक निकालना है। कितना अधिक है 40, किससे, ए से, कितना, ए कितना है 60 मल्टीपल 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 2 से काटेंगे, इसको कितने आ जाएगा 3, इसको काटेंगे 20, ये अपने पास कितना आ जाएगा 200/3। 3 से काटेंगे, इसको कितना आ जाएगा 6 डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी से 100/7% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा परसेंटेज परेशान करने वाला दिया हुआ है 100/7। अब यहाँ पे 100/7 दिया हुआ है, तो यहाँ से तो अपन डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि सर 100/7, 100 बटा क्या है 7 है, ठीक है। 100/7 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो सर ये 1/7 दिया हुआ है। यहाँ से अपन को सीधा सीधा पता लग रहा है। लेकिन कई बार इसकी जगह अपन को क्या दे दे वो, देखो इसकी जगह अपन को दे दे वो 14 सही 2/7 दे दे। इसकी जगह बी से 14 सही 2/7 अधिक हो तब बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तब क्या करना अपन को, देखो 14 सही 2/14 को 7 से मल्टीपल करेंगे 98 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 100, वही 100/7। अब इसने क्या किया हुआ, इसने सरल करके लिख दिया इसको, 14 सही 2/7 को 100/7 लिख दिया। तो अपने लिए तो आसान हो गया, अपन तुरंत यहाँ से पता लगा लिया कि ये 1/7 है। और लेकिन अगर आपको वो टेबल याद है, मैंने जो टेबल बताई थी उस टेबल में याद है आपको, देखो ये जो टेबल है
इसमें ये याद है आपको कि 14 सही 2/7, देखो कहाँ है, ये रहा 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये इसका मान 1/7 होगा, ठीक है। तो आगे करते हैं अपन उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसमें तो क्या है, अपन को सरल करके लिख दिया, क्वेश्चन को क्या करके लिख दिया, सरल करके लिख दिया। लेकिन एग्जाम में ऐसे आता है वो क्वेश्चन, देखो अभी इसमें लिखा हुआ 100/7, ये नहीं आता, इसकी जगह 14 सही 2/7 देखो, तो अपन तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब है कि 1/7 है, ठीक है। अब देखो इसमें तो दिया हुआ अपने 100/7% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 100/7 मतलब परसेंटेज में है, तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1/7 क्या है, 1/7 अधिक हो, 1/7 अधिक हो, ठीक है। तो बी का वेतन कितना, अब ए और बी है अपने पास, ठीक है। कह रहा है बी से, बी का वेतन कितना है 7 से 1 अधिक, मतलब ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तब बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, बी का वेतन ए से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो परसेंटेज कम निकालना है, कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। देखो कितना कम है, 1 किससे, ए से, ए कितना है 8, मल्टीपल करेंगे 100 से, ठीक है। देखो ये हो जाएगा अपने पास 100 में किसका भाग देंगे 8 का, तो ये कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। बचेगा कितना 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 12.5 अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे जिसमें ए ने बी से 12% अंक अधिक प्राप्त किए, बी ने ए से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए। वैसे ही क्वेश्चन है सेम, देखो ए और बी दो विद्यार्थी हैं, ए और बी, ठीक है। ए ने बी से 12% अंक अधिक प्राप्त किए, बी के अपन मान लेते हैं 100, बी से 12% अधिक प्राप्त किए मतलब 112 प्राप्त किए। बी ने ए से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से कितने प्रतिशत अंक, कितने अंक कम प्राप्त किए 12, ठीक है। तो अपन को निकालना है परसेंटेज कम, कितने परसेंटेज कम में कितने अंक प्राप्त किए, कितने कम प्राप्त किए 12, किससे ए से, ए के कितने हैं 112 मल्टीपल 100, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं, देखो कितने 2 से कटेगा ये कितनी बार 6 बार, ये 5 और ये 6, ठीक है। बाकी 2 से कटेगा ये कितनी बार 3 बार, ये 28 बार, ठीक है। बाकी इसको और काटते हैं, ये कितनी बार 50 बार, ये 14, बाकी इसको और काटते हैं तो ये कितनी बार 25, ये 7। तो ये अपने पास आ गया 75/7 बराबर 75 में 7 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, फिर 0.7, 10.7% अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। देखो ये क्वेश्चन अपन 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो जो फॉर्मूला बेस से कर सकते हैं, एक बेसिक से भी अपन इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला याद रखना, आपको पूछे क्या, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे कितने परसेंट की वृद्धि करे। देखो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, P/100 - P मल्टीपल 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट कर लेंगे। देखो P की वैल्यू अपने पास 20, 100 - P, 100 - P की वैल्यू 20, 100 - 20 करेंगे तो 80 मल्टीपल 100। देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको अपन काट देंगे। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी ये कितनी बार 10 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, कितना आ जाएगा 25%। कौन सा आंसर सही है, बी, ठीक है। तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड से देखो, एक आयत की लंबाई और 20% की कमी की जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगर लंबाई में क्या कर रहे हैं, कमी की जा रही है, तो चौड़ाई में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी, तभी तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। देखो सबसे पहले लंबाई गुना चौड़ाई है। अब आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है 20/100। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। 1/5 की क्या की जा रही है, कमी। अगर आयत की लंबाई कितनी है 5 है तो उसमें कितने की कमी की जा रही है 1 की, तो कितनी हो गई 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अब देखो
अपने पास चौड़ाई में क्या करना होगा, चौड़ाई अगर अपने पास 4 है तो उसको अपन क्या कर देंगे 5, तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा देखो, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 20, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे 20। पहले भी क्षेत्रफल 20 आ रहा था, अब भी क्षेत्रफल 20 आ रहा है, मतलब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह रहा है। अपन ने क्या किया है, लंबाई 1/5 मतलब 1/5 की कमी हो रही है, अगर लंबाई 5 है तो कमी होके कितनी हो गई 4, ठीक है। तो चौड़ाई में कितने वो करें अपन, क्या वृद्धि की, चौड़ाई अपरिवर्तित रहे। देखो चौड़ाई अपने पास 4 है, उसमें अपने 1 की वृद्धि करी तो कितनी हो गई 5, तो क्षेत्रफल तो अपरिवर्तित रहा है, क्षेत्रफल कितना आ रहा है 20, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो अब बताना कि परसेंटेज परिवर्तन चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। देखो परसेंटेज परिवर्तन किसमें, चौड़ाई में, ठीक है। तो कितना परिवर्तन हुआ है कि 1 का, ठीक है। और किससे पहले कितनी थी 4, मल्टीपल करेंगे 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25%। वही आंसर आ गया अपने पास। तो दोनों मेथड से अपन कर सकते हैं, इस मेथड से भी फॉर्मूले से आप जल्दी कर सकते हैं, इससे आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि चावल के भाव में 30% की वृद्धि हो जाती तो इसके उपभोग खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चावल पर होने वाला खर्च यथावत रहे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के भाव में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखो खर्च अपने पास टोटल खर्चा कितना आएगा, देखो अपन कितने किलो चावल ले रहे हैं और कितने भाव में ले रहे हैं, तो भाव को मल्टीपल करेंगे किससे, खपत से या उपयोग ले रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास 20 रुपये किलो चावल है और कितने किलो ले रहे हैं 5 किलो, तो कितने रुपए के होंगे 100, तो अपने कितने रुपए खर्च हो गए 100, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने बताया था अभी पीछे की फॉर्मूला यूज लेना है अपन को डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, P/100 माइनस P मल्टीपल 100, ठीक है। मैंने बोला था अगर वृद्धि हो रही है तब प्लस का चिन्ह लेना है और कमी हो रही है तब माइनस का चिन्ह लेना है। अब यहाँ पे देखो चावल के भाव में 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रही थी, कमी हो रही है, तो अपन ने क्या चिन्ह लिया था, माइनस का, ठीक है। इसमें क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो करते हैं, पी की वैल्यू कितनी है 30/100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 मल्टीपल 100, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 30/130 मल्टीपल 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 300/13, ठीक है। कौन सा आंसर, बी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 400/7% बढ़ जाती है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि व्यय में बदलाव नहीं हो। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। देखो किस में बदलाव नहीं हो, व्यय में, ठीक है। व्यय मतलब खर्च में बदलाव नहीं हो, ठीक है। खर्च कैसे पता लगेगा, कीमत उतनी है और चीनी की खपत उतनी है, मतलब कीमत या भाव कुछ भी बोल सकते हैं, कीमत और खपत, ठीक है। कीमत और खपत को मल्टीपल करेंगे तब क्या आता है, खर्च आता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 400/7% बढ़ जाए, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव हो। सेम उसी फॉर्मूले से यूज करके इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, तो अपन 400/7 है, ठीक है, बटे 100 माइनस 400/7, ठीक है। अब इधर देखो ये 400/7 अपने पास ऐसे की ऐसे है, ठीक है। नीचे अपन क्या करेंगे, 7 लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे ले लेता हूँ 7 लघुत्तम। देखो तो ये तो हो जाएगा अपने पास 700 और ये हो जाएगा अपने पास 400। 700 माइनस 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ वापस ध्यान रखनी है, 400/7% बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन गलत करा देगा कि चिन्ह प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। अब वहाँ पे देखो बढ़ जाती है मतलब किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगेगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 और 400 1100/7। अब 7 से 7 कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 400। मल्टीपल में 100 भी तो है अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो मल्टीपल में 100 भी आप लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीपल में 100, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 400/1100 मल्टीपल 100, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा 400/1100,
11, 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, बचेगा कितना 7, 70 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये अपने पास हो जाएगा 36.36%। ठीक है। किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अगर ऐसे दिया हो कि लंबाई में इतने प्रतिशत, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो इसके लिए बेसिक मेथड से भी इसको सीख लेंगे और इसके एक फॉर्मूला है, इसका भी उस फॉर्मूले से अपन इसकी ऐसे क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज परिवर्तन उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, अब देखो आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, कितने परसेंट, 30% की 30 ऐसे कि लिख देंगे। चौड़ाई में 15% की कमी, कमी कर रहा है तो मतलब किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और वृद्धि कर रहा है तो प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, देखो प्लस, अब देखो 15% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन है। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, 30। ठीक है, और वाई की कितनी है, 15। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, कमी कर रहा है ना। ठीक है, बटे 100, तो 30 में से अपने पास कितने 15 गए तो कितने बचेंगे, 15। अब यहाँ पे देखो इसको माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार, और इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो ये अपने पास 9/2 बच जाएगा। ठीक है, 9/2 का मतलब क्या होता है, 15 माइनस 9/2 का मतलब होता है 4.5। 15 माइनस 4.5 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 10.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 10.5% की वृद्धि। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी इसका बेसिक मेथड भी बता देता हूँ, बेसिक मेथड से किस तरह से करते हैं। देखो आयत की लंबाई में 30% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि, तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि कर दीजिए, 15% की क्या कर रहे हैं, कमी। तो अपन सबसे पहले 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 30% की वृद्धि की है तो कितना हो गया, 130/100। ठीक है, बाकी 15% की कमी कर दी जाए तो कितना हो गया, 15% की कमी करेंगे तब कितना हो जाएगा, 85/100। ठीक है, अब 100 से 100 कट जाएगा अपने पास, जो कट रहा है उसको क्या करेंगे अपन, काट देंगे। देखो 100 से 100 कट जाएगा, और क्या कट रहा है अपने पास, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और क्या कट रहा है, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, ये तो 2 बार कट जाएगा, और ये 17 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया 13 मल्टीपल 17/2। ठीक है, 17 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, 17 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। तो ये अपने पास हो जाएगा 221/2। ठीक है, 221 में 2 का भाग देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 110.5। ठीक है, 110.5 हो जाएगा। अब देखो अपन ने कितना मान के किया था, 100 से कितना हो गया, 110.5। मतलब बढ़ा है या वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, +10.5 की। तो इस तरह से भी बेसिक मेथड से भी अपन इसको हल कर सकते हैं। बाकी इस फॉर्मूले से तो हल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाँ सब ये नोट है, किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि तथा चौड़ाई में x% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में x²/100% की कमी होगी। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हैं। अगर x% की ही वृद्धि हो, x% की ही कमी हो, तो अपन उसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि उसमें कितनी कमी होगी और कितनी कमी होगी, x²/100। देखो क्या कह रहा है, x% की वृद्धि, अपन ने फॉर्मूला देखा था ना अभी, फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला अपना था x + y + xy/100। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, x% की वृद्धि कर दिया। ठीक है, x%, और बाकी x% की क्या कर रही है, कमी। ठीक है, प्लस x - x/100। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, x², प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे, माइनस x²/100, ये अपने आ जाएगा। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि कमी हो रही है, तो -x²/100 अपना आंसर होगा। अगर क्वेश्चन
इस तरह से आता है, x% की वृद्धि और x% की ही कमी कर रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत होने वाली कमी। तो इसमें सीधा सा अपन को पता है, अगर क्वेश्चन में वृद्धि वाले दिए हुए, ऑप्शन कमी वाले भी दिए हुए, तो अपन तो पता है कि इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी। अपन डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें कमी ही होगी सर। ठीक है, तो एक बार ज्ञात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अपने पास उस उत्तर से कितनी कमी होगी, x²/100। x की जगह कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, बटा 100। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 400/100 कितना हो जाएगा, ये 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। ठीक है, और ये किस अपन को डायरेक्ट करना, देखो ये नोट याद रखना है कि इसने की x²/100 की क्या होती है, कमी। ये कैसे होती है मैंने बता दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपन ने करना, यदि एक आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, देखो एक आयत की लंबाई में कितना प्रतिशत, 16.2/3%। तो इसका मतलब क्या है, 16.2/3% का मतलब है 1/6, क्योंकि ये अपन ने इस सारणी में अपन ने देख लिया था। यहाँ पर ये सारणी दिख नहीं रही होगी, मैं वापस बता देता हूँ। शुरुआत में अपन ने जब शुरू की थी क्लास, तब अपन ने देख लिया था कि ये सारणी आपको ध्यान रखनी है। देखो 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16/2/3 लिख सकते हैं। तो ये अपन को डायरेक्ट पता होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो अभी अपन ज्ञात करना भी अपन ने सीख लिया था, तो उस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो 16/2/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बेसिक से करते हैं एक बार। आयत की लंबाई अपन क्या करते हैं, 100 मान के करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1/6 की वृद्धि, मतलब 6 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6। ठीक है, मल्टीपल चौड़ाई में 20% की कमी, 20% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80/100। ठीक है, जो कट रहा है अपन उसको क्या करेंगे, काट लेते हैं। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, ये 40 बार। 40 को 7 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 280/3। ठीक है, अब देखो 100 से कितना हुआ है, 280/3, मतलब कि जो परसेंटेज कमी है, वृद्धि है, वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे अपन, 100 - 280/3 कर देंगे। ठीक है, 100 - 280/3, यहाँ पे 3 लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 300, 300 माइनस कितना हो जाएगा, 280, ये हो जाएगा 20/3। 20 के अंदर अपन 3 का भाव देंगे, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 सही 2/3, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आयत की लंबाई में 200/7% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसी तरह से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। इसको फिर बेसिक से करते हैं, फॉर्मूले से मैंने बता दिया फॉर्मूला कौन सा यूज लेना है। ठीक है, देखो अपने को क्या दिया हुआ, 200/7, इससे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीपल परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। ठीक है, इसके बाद वृद्धि चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, मतलब 2/7 की क्या कर रहे हैं, वृद्धि। 100 मान के करते हैं एक बार, देखो मल्टीपल 2/7, 7 में 2 की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा, 9/7, मल्टीपल 30% की कमी, मतलब 70/100। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दे, 7 से ये कट रहा है कितनी बार, 10 बार, 0 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 90। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, 100 से कितना, 90, तो मतलब -10, कितना हुआ है परसेंटेज परिवर्तन, -10 की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 55/3% कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। वही है, मूल्य को खपत से मल्टीपल करेंगे तब क्या आता है, व्यय आता है। तो ठीक है, इसको भी उसी मेथड से कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 100 मान के करते हैं। ठीक है, 20% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120/100। ठीक है, बाकी 55/3%। अब ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि सर इसको थोड़ा इजी कर लो, 55/3 है, 55/3%, परसेंट हटाएंगे, बटे कितने लेंगे, 100, 2 ये 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, ये कितनी बार कटेगा, 11, तो ये हो जाएगा अपने पास 11/60। 11/60 की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, मतलब पहले 60 है तो 11 की कमी हो जाएगी, तब कितना होगा,
60 में से अपन 10 बाकी करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में से 1 बाकी करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 49/60। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बताना है, अब इसको हल करना है। देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करना है, काट लेते हैं। देखो यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 से 2 बार कट जाएगा। बाकी 49 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, अब देखो 100 से कितना हो रहा है 98, मतलब कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। ठीक है, तो -2% की कमी हो जाएगी। फॉर्मूले से भी सेम ही आंसर आएगा, फॉर्मूले से आप करके देख लेना इन क्वेश्चंस को। सिनेमाघर में टिकटों में मूल्य में 10% की कमी करने पर दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ सिनेमाघर के मालिक की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो सिनेमाघर है तो उसके अंदर देखो टिकटों के मूल्य में क्या होती है, कमी। टिकटों के मूल्य में कितने की 10% की कमी होती है। ठीक है, दर्शकों की संख्या में क्या हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है। तो सिनेमाघर की मालिक की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, देखो अब इसको भी 100 मान के कर लेते हैं एक बार। देखो पेन चेंज कर लेता है एक बार। ठीक है, 10% की कमी मतलब 90/100। ठीक है, दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 120/100। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 12 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो क्या हुआ 100 से कितना हो गया 108। ठीक है, मतलब +8% की वृद्धि हुई है, तो +8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अपन कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो πr²। अब यहाँ पे देखो πr² है, पाई तो क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको तो अपन हटा देते हैं, बचा क्या r²। को क्या लिख सकते हैं r × r। उसी फॉर्मूले से अपन इसको कर सकते हैं। परसेंटेज परिवर्तन पूछा है ना, क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी, कितने की होगी। ठीक है, तो उसका परसेंटेज परिवर्तन का सूत्र है अपने पास x + y + xy/100। ठीक है, x की जगह कितना है अपने पास 6% की क्या हो रही है वृद्धि। ठीक है, तो 6 + 6 + 6 × 6/100। ठीक है, ये कितना हो गया 12 + 36/100। ये हो गया 12 + 36.36, तो ये कितना हो जाएगा 12.36%। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बाकी उससे भी कर सकते हैं। किससे, बेसिक मेथड से। मैंने बता दिया बेसिक मेथड से किस तरह से करते हैं। अब ये अपने क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन अपने शुरू हो गए। क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित जो क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन है वो अपन इसी परसेंटेज वाली क्लास में देखेंगे। वो क्षेत्रमिति वाली क्लास में अपन नहीं करेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन अपन परसेंटेज के साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर क्षेत्रमिति से संबंधित जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये क्लास आज के लिए इतनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।